ठीक है देवकीनंदन जी, देवकीनंदन जी, ज्ञानवापी मस्जिद की अगर नापी हो रही है तो ये कानूनी प्रक्रिया से हो रही है, लेकिन फिर भी एक समुदाय को लगता है, आज जवाद ये खड़े होकर डंके की चोट पर कह रहे हैं ये हमें दबाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि पूरे मुसलमान समुदाय इस बात को जानता है, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा मुसलमान भाई हैप्पी हैं तो भारत में है, सबसे ज्यादा खुश हैं तो यहाँ है, सबसे ज्यादा रिच हैं तो यहाँ है, सबसे ज्यादा आनंद में है तो यहाँ है, सबसे ज्यादा भाईचारे से रहते हैं तो यहाँ रहते हैं। ये तथाकथित कुछ लोग हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए संविधान ने हमको हक दिया है। आपके लिए मैं मंच बना देती हूँ जवाब, यहाँ के संवैधानिक मैं आपके लिए मंच बना देती हूँ, हक है जितना आपका हक है। जवाब मैं आपके लिए एक मंच बना देती हूँ, आप अकेले बोल लीजिएगा। आई एग्री सर, चलिए। आई एग्री सर कि आपके और हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम लोग यहाँ प्यार से रहें, लेकिन उसी संविधान ने अधिकार भी हमें दिया है कि हमें अपने क्रिश्चियन भूमि को मुक्त कराने का बाय कानून हम ये अधिकार प्राप्त करें और क्या नाम है ज्ञानवापी मस्जिद की भी जांच हम कराएं। रही बात इनके भय की, तो इनको भय नहीं होना चाहिए क्योंकि कानून इनके लिए भी और हमारे लिए भी है। वहां कोर्ट के थ्रू लोग गए हैं, वहां जबरदस्ती हम लोग नहीं घुसे हैं और प्यार से इन लोगों ने वहां भीड़ इकट्ठी की है। गौर जी बैठे हुए हैं, गौर जी ने क्या कहा कि हम 40,000 अभी और मस्जिदें हैं जिनके ऊपर दावा ठोकेंगे। बताइए ना इनको, गौर साहब बोलिए ना, गौर साहब कैसे खामोश बैठे हो, बोलिए ना, इनसे पूछिए। गौर साहब क्या मैं उसके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा? और फिर ये टारगेटिंग नहीं तो और क्या है? चुप करिए, बोलिए क्या कहा इन्होंने। इनको चुप करिए, मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। बोले बोले एक बार सही है साहब, चुप हो जाइए। मैं बोला नहीं बीच में, मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बार बार संविधान की और कानून की बात कर रहे हैं ये लोग, तो आपको ये जानकारी दे दूं कि हम मथुरा की मस्जिद के पिटिशनर हैं और हम इतने ठोस दावे के साथ केस लड़ने के लिए गए हैं कि आपको बता दूं 3 बार ये पहले मुस्लिम समाज इस मस्जिद का केस हार चुका है। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समाज ने करने की कोशिश की और बाकायदा संविधान से, कानून से और ये कोर्ट से हारे हुए हैं। आज उस श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट का जो भूमि का भाड़ा है, हम जो वो नगर निगम मथुरा को जाता है, वो ईदगाह का भी भाड़ा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट देती है हमारी, उसका भाड़ा भी हम देते हैं। इनके पास कोई मालिकाना हक भी नहीं है। तो ये बात आप पक्की समझ लीजिए, जब 3 बार इनको हमने पहले हराया है तो 4थी बार भी हमारे केस में ये हारेंगे और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मथुरा में ईदगाह मस्जिद का नामो निशान नहीं होगा। ये कोर्ट के द्वारा यहाँ से मस्जिद हटा दी जाएगी क्योंकि बाबरी दोहराई जाने की बात करी जा रही है नेशनल टेलीविजन के ऊपर। ये देखिए क्या बात कर रहे हैं। नुपुर जी, अब देखिए ये जो बात करी जा रही है, ये जो डर है सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर है, इनकी जिम्मेदारी बनती है ये कि इस तरीके के लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, खामोश बैठ करके तमाशबीन बात करके तमाशा देखती रहेंगे जैसे बाबरी हो गया। बांधे दोहराने की बात कर रहे हैं आप। नुपुर जी की जगह आप बोलना चाहेंगे जवाब? नहीं, मैं इनको सवाल कर रहा हूँ। हाँ, नुपुर अपना पक्ष रखें। अच्छा नहीं है, ऐसे डिबेट करना अच्छा तरीका नहीं है ये। मीनाक्षी जी, कौन यहाँ पे वर्बल टेररिज्म फैला रहा है, जनता भली भांति देख रही है। कोई बोल रहा है उनको उसके समय पे बोलने दीजिए, अपने समय पे आप तर्क रख के बात कीजिए ना। चिल्लाने से कोई आप सच्चे तो साबित हो नहीं जाएंगे। यहाँ पे बोला गया कि हम अटैक में है, हम अंडर अटैक है, मुसलमानों पे अटैक किया जा रहा है। अच्छा, तो मुझे बता दीजिएगा कि जहां जहां पे हमारे भगवान, हिंदू भगवानों ने जन्म लिया, चाहे मथुरा हो चाहे अयोध्या हो, उसके ऊपर कैसे बन गई मस्जिद? या फिर आप काशी, जो विशेष धर्म स्थान है हिंदुओं के, कैसे बन गई मस्जिद? अरे इंडिया को छोड़िए, वर्ल्ड ओवर देख लीजिएगा। हाया सोफिया की कहानी पता है मीनाक्षी जी आपको? चर्च था, मस्जिद बनाई, अतः तुर्क ने उसको म्यूजियम बना दिया। ऐसी आस्था की बात कर रहे हैं कि उसको म्यूजियम का दर्जा हटा के मैं पता है मीनाक्षी जी तरीका नहीं है जिसकी जानकारी कम है वो मेरे पास चिल्ला के मेरी आवाज नीचे नहीं। जवाब आप विचलित क्यों हो जाते हैं? नहीं, आप विचलित हो जाते हैं। जब गौर साहब बोलेंगे तब भी आप बोलेंगे, बात करेंगे। जब देवकीनंदन बोलेंगे कभी सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात कर आप समझते हैं इंटॉलरेंस का? मीनाक्षी जी, मैं अपेक्षा रखती हूँ मेरी बात जा पाएगी। आप इंटॉलरेंस मैं जरा बोल सकती हूँ मीनाक्षी जी? अरे इंटॉलरेंस का मतलब जानते हैं? जवाब चाहूंगी। अच्छा, अपनी बात खत्म करती हूँ। जवाद भाई, अरे जवाद भाई, अरे जवाद भाई, अरे जवाद भाई, भाई कह रही हूँ। अरे भाई साहब सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, जवाद भाई साहब सुन लीजिए।
जवाद भाई साहब सुन लीजिए मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुझे एक बात बताएं, आप इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं? जी मुझे 10 सेकंड अरे आप इतना इंटॉलरेंट क्यों हैं जवाद? मुझे 10 सेकंड अरे आप इतना इंटॉलरेंट क्यों हैं? देवकी नंदन बोलेंगे तो आप बोलेंगे, जब गौर साहब बोलेंगे तब भी आप बोलेंगे, जब नुपुर बोलेगी तब भी आप बोलेंगे, जब मीनाक्षी बोलेगी तब भी आप बोलेंगे। आप बोल लीजिए। अरे मैं नमस्ते कर दूं क्या? नहीं आप बताएं। अरे मैं नमस्ते मीनाक्षी जी, मैं नुपुर 10 सेकंड बोलूंगी मीनाक्षी जी। चले अब मन कर गया उनका चुप होने का, आप बोलने अपनी बात। देखिए कैसे घबराए, इंटॉलरेंस कैसे घबराए मीनाक्षी जी। नहीं बिल्कुल है, असहिष्णु तो है ये, और हिंदुओं को कहते हैं। क्यों भाई, मथुरा और अयोध्या और काशी क्या भारतवर्ष में नहीं है? तब क्यों नहीं ऐसे तिल मिलाइए? मैं बताती हूँ। इन्होंने तबलीगी जमात की बात करी 2011 के अंदर, इन्होंने करी थी ना मीनाक्षी जी। 2011 के अंदर मैं बताती हूँ इनका असल चेहरा क्या है। 2011 की एक यूएस विकीलीक्स क्या कहती है? तबलीगी जमात दिल्ली इज यूज्ड एज एन अल कायदा फ्रंट। हर अखबार में 2011 के अंदर ये न्यूज रिपोर्ट आई थी। अगर आप पढ़ने के शौकीन नहीं है, मैं पढ़ाने की शौकीन हूँ, आइएगा लेक्चर देने की अच्छा खासा। मुझे सुनाई इनके पहले ये मौलाना साहब बोले, उसके पहले मौलाना जी आए। मौलाना जी ने कहा सबरीमाला के समय पे कहाँ थी? मैं यही थी। मैं पक्षपात नहीं करती जबकि मामला सब जुडिस हो। आज मामला सब जुडिस है, कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी आप तिलमिला रहे हैं। और ये असहिष्णु आदमी स्टूडियो में ऐसे आग बबूला हो रहा है जैसे पता नहीं इसकी चोरी हो गई हो। आपने कहा महिलाओं के कानून के पक्ष में थी, तभी तो 3 तलाक को एक गुनाह माना गया है और वो क्रिमिनलाइज करके उस पर पेनल्टी छाप दी गई है। मैं यही थी भाई साहब। महिला कानून के बारे में तो हमेशा यही रहती हूँ, लेकिन अगर मामला सब जुडिस हो तो जैसे आप लोग करते हैं कि जनस्थान का, जन्मभूमि का मामला सर्वोच्च न्यायालय निर्णय ले लेता है और आप प्रेस वार्ता करके कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को, हम नहीं मानते अयोध्या में राम जन्मभूमि है। नुपुर जी आज कहूंगी जो काशी के कोर्ट ने जो निर्णय लिया है मान लीजिए। करिए, अपने हिसाब से पूरी चर्चा कराते रहेंगे। नुपुर जी समस्या यह है कि राइट टू डिसेंट का अधिकार जो है वो संविधान हमें देता है और आप आखिरी दम तक राइट टू डिसेंट पर चल सकते हैं, लेकिन यही संवैधानिक अधिकार इसके दूसरे उलट में जवाब, ये स्पेशली मैं आपके लिए कह रही हूं, जब यही संवैधानिक अधिकार कोई याचिकाकर्ता अपने संवैधानिक दायरे में कानून के दरवाजे से अगर अपना खोजना चाहता है, तब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यही इंटॉलरेंस है। नहीं, यही नदीमुद्दीन जी की राय थी, ये सैयद जवाब, यही आपकी राय थी। आज आपने पूरे डिबेट में, अरे आप पूरे डिबेट में यही तो करते रहे हैं। आप गोल पोस्ट बदलते रहे, आप तबलीगी जमात में गए। अरे चलिए ठीक है, तो बोलिए ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे ठीक है, बोलिए। क्यों बोलूं मैं सर्वे ठीक है? मेरा संवैधानिक हक है, मैं डिसएग्री कर सकता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी डिसएग्री करूंगा। चलिए, मेरा हक है। आज मुकाबला में हमारे पास वक्त इतना ही था। नुपुर जी, देवकी नंदन जी, जावेद आपका, और साथ ही नदीमुद्दीन जी, सौरभ गौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।